आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कैलेंडर का भाग 2। इसके पहले हमने कैलेंडर का भाग 1 अपलोड कर चुका है। उसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सीखा है कि कैलेंडर की तिथियों को कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस भाग को देखिएगा। दोस्तों, इसमें भी हम ऐसे MCQ को डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे वीडियो देखने के बाद। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, अंत में भी शानदार क्वेश्चन करेंगे, सारे टाइप इसके कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे समान वर्ष के कैलेंडर ज्ञात करने की ट्रिक को। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक से भी देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका समझेंगे कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 के कैलेंडर जैसा होगा? ऑप्शन देखिए 2009, 2010, 2012, 2015। अब देखिए दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं कि क्या होता है। तो हमें क्या दिया है, देखिए 2009, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2009। अब देखिए, आपको पता है कि 2009 क्या है, एक जनरल ईयर है। अब जनरल ईयर में क्या होता है कि साल में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो हम यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा लिख देंगे। उसी प्रकार से 2010 लिखेंगे। आपको पता है कि 2010 भी जनरल ईयर है, यहाँ भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा। उसी प्रकार से 2011 लिखेंगे। 2011 भी जनरल ईयर है, यहाँ भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा। लेकिन बात करते हैं हम 2012 की, तो ये तो लीप ईयर है और यहाँ पे 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। अब उसी प्रकार से 2013 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये भी जनरल ईयर है। वर्ष 2014 की बात करें तो ये भी जनरल ईयर है, एक दिन एक्स्ट्रा। वर्ष 2015 की बात करते हैं तो ये भी जनरल ईयर है, एक दिन एक्स्ट्रा। अच्छा दोस्तों, ये 15 तक ही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें विकल्प 15 तक दिया है, वरना आप आगे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इससे समझते हैं। देखिए, एक चीज़ और दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, और कई लोगों को तो पता भी होगी, कि किसी भी जनरल ईयर का साल का पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है वो समान होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए वर्ष 2009 की बात करता हूँ मैं। अगर 1 जनवरी को यहाँ 2009 को मान लेता हूँ मैं सोमवार है। आप कोई सा भी दिन मान सकते हैं दोस्तों, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, गुरुवार, कुछ भी। यहाँ मैंने सिर्फ सोमवार माना। तो वर्ष 2010 की 1 जनवरी को क्या होगा भाई, 2009 की 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है। तो उस साल का आखिरी दिन यानी कि 2009 का 31 दिसंबर भी सोमवार होगा। और जैसे ही 2010 की 1 जनवरी आएगी, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे होने वाला है मंगलवार। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो मैंने मंगल लिख लिया। उसी प्रकार से 2011 में क्या होगा, बुध होगा। दोस्तों ये बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाने वाला ये। अब उसी प्रकार से 2012 में यहाँ बुध से 2 दिन बढ़ जाएंगे, यानी कि गुरुवार, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा। अब 2013 में क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। 2014 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रविवार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2015 आता है, आप देखिए फिर से वही दिन आ रहा है 2015 की 1 जनवरी को, सोमवार। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वर्ष 2009 का कैलेंडर जो है वर्ष 2015 के कैलेंडर जैसा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 2015। दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल बेसिक फंडा है। अब आइए ट्रिक को समझते हैं कि ट्रिक हमारी क्या कहती है। तो देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। किसी भी वर्ष को हम किससे भाग देंगे, जो भी दिया हो, जिसका निकालना हो कि कौन से वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, तो उस वर्ष को हमें 4 से भाग देना है। यदि शेष 0 आया तो हम 28 जोड़ देंगे। यदि शेष 1 आया तो 6 ईयर जोड़ेंगे। यदि शेष 2 या 3 आया
तो 11 ईयर जोड़ेंगे। अब देखिए हम इस ट्रिक के माध्यम से भी निकालते हैं कि 2015 कैसे आता है। तो देखिए हमें क्या दिया है कि 2009 के जैसा कैलेंडर देखना है कि सेम कौन सा होगा। हम इसमें 4 का भाग देंगे, आप इसमें 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो हम 1 के लिए क्या है, हम 6 जोड़ेंगे, यानी कि वर्ष 2009 में हम 6 साल और जोड़ देंगे। तो 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, यानी कि 2015 यहाँ से आ गया। ये भी राइट है दोस्तों, ये भी राइट है। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक है, आसानी है इसको निकालना। और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता होगी तो आप आंसर ज़रूर निकालेंगे, चाहे आप जैसे निकालें। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका पहला भाग ज़रूर देखिएगा, उसमें एक एक चीज़ कैलेंडर की बारीक से बारीक चीज़ को भी हमने एक्सप्लेन किया है और बताया है। चलिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा होगा। ऑप्शन देखिए 2009, 2010, 2012, 2014। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं अपनी ट्रिक से। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे हमारी ट्रिक आ गई। तो हमारी ट्रिक ये है कि कोई भी वर्ष दिया हो उसमें हमें 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, 2003 दिया है। तो जब हम 2003 को 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। अब देखिए जब भी रिमाइंडर 2 या 3 होगा तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, 11 साल जोड़ेंगे। यानी कि इस 2003 में हमें 11 साल जो है वो प्लस करना है। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा आंसर, 2014। यानी कि 2003 जैसा सेम कैलेंडर होने वाला है 2014। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। दोस्तों आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम यही आने वाला है। और 2014 के बाद भी 2003 जैसा कैलेंडर कब सेम होगा आप ये भी बता सकते हैं बेसिक तरीके से। इसलिए दोस्तों बेसिक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और ट्रिक से तो आप 2 सेकंड में निकाल दिए आंसर, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। ऑप्शन देखिए 17, 18, 19, 10। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी में पूछा जा चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोला है उसने कि 6 नवंबर को क्या था, मंगलवार था। तो हमने यहाँ भाई 6 नवंबर को मंगलवार लिख लिया। अब देखिए उसने बोला है कि पिछले माह के तीसरे बुधवार को, यानी कि वो बात कर रहे हैं हमसे अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीने के तीसरा बुधवार जो पड़ा वो किस तारीख को पड़ा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो अक्टूबर माह होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ये चीज़ पता चल गई। यानी कि अब हमें 6 नवंबर से अक्टूबर माह यानी कि पिछले माह में जाना होगा। और ऐसा कब कर सकते हैं हम, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा करने के लिए हमें किसी भी दिन में यदि हम 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो वापस हमें वही दिन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ 6 नवंबर से जब 7 दिन घटाते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई 30 अक्टूबर को कौन सा दिन होने वाला है, 30 अक्टूबर को मंगलवार होने वाला है। दोस्तों हमें पीछे जाना है। अब देखिए 30 में जब आप 7 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 23 अक्टूबर को भी क्या होने वाला है, 23 अक्टूबर को भी मंगलवार होने वाला है। उसी प्रकार से जब आप 23 में 7 माइनस करेंगे तो 16 तारीख आएगी, यानी कि 16 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। अब उसी प्रकार से 16 में जब आप 7 माइनस करेंगे तो 9 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। उसी प्रकार से 9 में जब आप 7 माइनस करेंगे तो 2 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार होने वाला है। लेकिन हमसे मंगल नहीं पूछा, उसने पूछा है बुधवार किस तारीख को होगी। यानी कि 2 अक्टूबर को जो मंगलवार पड़ रहा है वो पहला मंगलवार पड़ रहा है। तो बुधवार कब पड़ेगा, आपको पता है कि बुधवार 3 तारीख को पड़ेगा। उसी प्रकार से 9 अक्टूबर को दूसरा मंगल पड़ेगा, तो दूसरा बुधवार कब पड़ेगा, 10 तारीख को पड़ेगा। उसी प्रकार से तीसरा मंगल 16 को पड़ रहा है तो तीसरा बुधवार भी किस तारीख को पड़ेगा, एक दिन बढ़ के, यानी कि 17 तारीख हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं बोलता हूँ कि अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसमें और भी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी। ऑप्शन देखिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला है, 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, यानी कि 10वीं तारीख जो है यहाँ हम लिखते हैं रविवार। तो रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, यानी कि रविवार से बोल रहा है इसलिए रविवार को काउंट करना है।
तो ये 1 ये 2, यानी कि 10 तारीख को हम बता सकते हैं कौन सी तारीख कौन सा दिन पड़ रहा है। तो आप देखेंगे 10 तारीख को भाई गुरुवार पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि यहाँ शुक्र और 10 तारीख को गुरु। तो हम 10 तारीख में सीधा 7 माइनस कर दें तो हमें 3 तारीख को भी गुरुवार मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जब 3 को गुरुवार मिल गया तो भैया 2 तारीख को क्या पड़ने वाला है, उसने पूछा है। दूसरी तारीख को क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 10 तारीख को उसने बोला है कि किसी महीने की 10 तारीख जो है वो रविवार से कितने दिन पहले पड़ती है? 3 दिन पहले पड़ती है। यानी कि हमने मान लिया कि रविवार से बोला है तो 1 2 और ये 10 तारीख तीसरा दिन होगा। यानी रविवार को कितनी तारीख पड़ रही? 13 तारीख पड़ रही है। वापस रविवार कब पड़ेगा पीछे, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6 तारीख को हमारे पास वापस रविवार मिल रहा है। अब 6 को रविवार मिल रहा है तो 5 को क्या मिलेगा भाई? शनिवार मिलेगा, क्योंकि पीछे जा रहे हैं। 4 को क्या मिलेगा? शुक्रवार मिलेगा। उसी प्रकार से 3 को क्या मिलेगा? गुरुवार मिलेगा। और 2 को मिलेगा बुधवार। उसने 2 तारीख ही पूछा है तो यहाँ से भी हमारा 2 तारीख बुधवार आ रहा है, यहाँ से भी 2 तारीख बुधवार आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शनिवार है तो बताइए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ऑप्शन देखिए, बृहस्पतिवार, सोमवार, शनिवार, रविवार। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊँगा मैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला है परसों शनिवार है तो मैं आज की स्थिति बना लेता हूँ। आज यानी कि वर्तमान की स्थिति, आज, कल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने परसों। तो अब देखिए दोस्तों परसों उसने क्या बोला है? शनिवार बोला है तो मैंने यहाँ पे शनिवार लिख दिया। अब तो आज कौन सा दिन होगा, यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो आज होगा गुरुवार। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कल जो होता है वो 2 होता है। एक होता है भविष्य का जो ये कल है, और एक होता है भूत का, यानी कि यहाँ पे भी एक कल आएगा। तो देखिए उसने क्या बोला है आगे प्रश्न में, तो बताइए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। यानी कि हमें इस ओर जाना है, भूतकाल बताना है। अगर कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो हम इस वाले कल से जोड़ते और भविष्य की ओर जाते। तो यही एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो उसने बोला कल से 3 दिन पहले, यानी कि ये जो कल होगा ये पहला दिन होगा। इससे बोला है तो इसको भी लेना है। तो ये पहला दिन, ये एक पहला दिन, ये एक पहला दिन, तो ये 3 दिन हो गया। अब इस 3 दिन से भी पहले, यानी कि इस दिन बताना है ये वाले दिन हमें कि कौन सा दिन होगा। अब देखिए आज गुरुवार है तो भाई जो कल बीत गया उस दिन कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। और उसी प्रकार से बुधवार के एक और दिन पहले क्या होगा भाई? मंगलवार होगा। ये चीज़ समझ गए होंगे। फिर एक दिन पहले क्या होगा? सोमवार होगा। और फिर इसके सोमवार के एक दिन पहले रविवार होगा। तो हमारा आंसर क्या है? रविवार, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, यदि परसों शनिवार है तो ये देखिए आज की स्थिति से परसों शनिवार है, आज क्या हो गया? गुरुवार। तो बताइए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। अब कल से पूछा है 3 दिन पहले, यानी कि ये कल बीता वाला, क्योंकि था पूछा है तो बीते वाले कल से 3 दिन पहले से बोला है, यानी कि इस कल को भी लेना है। 1 2 3, और इस 3 दिन के पहले ये कौन सा दिन आ रहा हमारा? रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे आप, तो इसमें गलती नहीं करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विवाहित दंपत्ति ने अपनी सालगिरह 12 जनवरी 1992 को रविवार को मनाई थी, तो 12 जनवरी 2004 को वह अपनी सालगिरह कौन से दिन मनाएंगे। ऑप्शन देखिए, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसकी देखिए एक शानदार ट्रिक है या मेथड, आप समझ लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों वर्षों का अंतर प्लस दिए गए वर्ष से आने वाले वर्ष के बीच लीप ईयर की संख्या, और उसको हम जब 7 से भाग देंगे तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो रविवार में हम प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों वर्ष का अंतर, यानी कि बात करते हैं हम 2004 से जब हम माइनस करेंगे किसको, 1992 को, तो हमारा कितना आने वाला है। देखिए
यहाँ कितने आने वाला है 4 में से, ये 2 हुआ, यहाँ 10 हो गया, 9 गया, 1 बचा, ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी कि दोनों वर्ष का अंतर हमारा कितना आया 12। हमने यहाँ 12 लिख लिया। अब देखिए दिए गए वर्ष से आने वाले वर्ष के बीच लीप ईयर, यानी कि 1992, देखिए ये खुद एक लीप ईयर है 1992। अब इसके बाद क्या लीप ईयर आएगा 1996, ये दूसरा लीप ईयर हो गया। इसके बाद सन 2000, ये तीसरा लीप ईयर हो गया जो 2004 के बीच में आएगा। यानी कि लीप ईयरों की संख्या कितनी हो गई 3, क्योंकि उसने क्या बोला है दिए गए वर्ष से, यानी कि हमें 1992 लेना है और आने वाले वर्ष के बीच के लीप ईयरों की संख्या, और किससे डिवाइड करना है 7 से। 12 और 3 कितना होता हमारा 15, और जब 7 से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि रविवार में 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि रवि +1, यानी कि वो किस दिन मनाएंगे अपनी सालगिरह 2004 में, सोमवार को। और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे, यानी कि 12 जनवरी 2004 को वह अपनी सालगिरह मनाएंगे सोमवार के दिन। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे आप चंद सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों वर्षों का अंतर प्लस दिए गए वर्ष से आने वाले वर्ष के बीच लीप ईयरों की संख्या और 7 से डिवाइड करना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऑप्शन देखिए रविवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों कभी भी अगर हमें भविष्य में जाना हो या भूतकाल में जाना हो तो वर्तमान की स्थिति से ही हम जानते हैं। तो मान लेते हैं कि आज जो है, वर्तमान की बात करें, आज जो है 10 तारीख है किसी महीने की। अब आप 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो उसने क्या बोला है कि भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, यानी कि आज वर्तमान की स्थिति से 9 दिन पहले, यानी कि वो 1 तारीख को सिनेमा देखने गई होगी। और 1 तारीख को उसने क्या बोला है बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार था। अब वर्तमान में यानी कि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा उसने ये पूछा। तो एक में जब आप 7 जोड़ेंगे तो आपको पता चल गया कि 8 तारीख को भी क्या होने वाला है, गुरुवार आने वाला है। 8 को गुरुवार है तो 9 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब 9 को शुक्रवार है तो भाई 10 तारीख को आपको पता चल गया कि शनिवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। ऑप्शन देखिए रविवार, सोमवार, शनिवार, बुधवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता और शनिवार नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये चीज़ें फैक्ट हैं, ध्यान में रखिएगा, ये किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। तो ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन जो हैं ये हो सकते हैं, और ये जो हैं ये तीनों नहीं हो सकते। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले है, जबकि उसके पिता को याद है कि विजय का जन्मदिन 27 के बाद और 30 तारीख के पहले है। तो हमें बताना है कि विजय का जन्मदिन कब था। ऑप्शन देखिए 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैलेंडर का एक टाइप है दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षा में कभी कभार आ जाते हैं और रहते ये बहुत ईजी हैं और लंबे चौड़े दिखते बस हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आराम से बताने वाला हूँ, आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते ही हल कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला, रजनीश को याद है, तो हमने यहाँ पे रजनीश लिख लिया। भाई देखते हैं उसको क्या याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन, तो ये हो गया विजय। कब है, इस महीने की 24 के बाद, तो हमने यहाँ लिखा 24, यानी कि 24 को तो हो ही नहीं सकता। 24 के बाद यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि उसने बोला है कि 24 के बाद और 29 से पहले, यानी कि भाई 29 भी नहीं हो सकता। अब उसके पिता ने क्या बोला है
कि उसके फादर को याद है कि विजय का जन्मदिन जो है वो 27 तारीख के बाद और 30 के पहले है, यानी कि 30 के पहले क्या है, 29 है। लेकिन यहाँ पे तो रजनीश ने पहले ही बोल दिया कि 29 के पहले होगा, तो 29 कैंसिल हो जाएगा 27 के बाद उसके पिता के हिसाब से। तो देखिए ये सारी डेट कट जाएगी, यानी 27 को हो नहीं सकता। 27 के बाद कौन सी तारीख आती है, 28 तारीख, जो इन दोनों के मतों को उभयनिष्ठ बनाती है, और ये तारीख जो है उभयनिष्ठ है। हमें यही देखना है कि इन दोनों द्वारा कही गई बातों में कौन सी तारीख उभयनिष्ठ होती है, और वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए एक बार और पढ़िए आप। रजनीश को याद है उसके भाई विजय का जन्मदिन 24 के बाद और 29 तारीख के पहले है, तो देखिए 24 को हो नहीं सकता, 29 को हो नहीं सकता, यानी यही सब डेट हो गई 25, 26, 27, 28। जबकि उनके पिता ने क्या कहा कि रजनीश का जन्मदिन उनको याद है अच्छे से कि 27 के बाद और 30 के पहले है। अब देखिए 29 तो हो नहीं सकता, रजनीश ने बता दिया, और 27 के बाद है, यानी कि 27 के पहले सारी डेटें कैंसिल हो गई। तो एक ही डेट बचती है 28, जो दोनों के कथनों में उभयनिष्ठ है, और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन इस महीने की 18 तारीख के बाद और 25 तारीख के पहले हुआ है, जबकि श्याम की मां को याद है कि उक्त जन्मदिन 23 के बाद वह 26 के पहले हुआ है। तो बताइए कि श्याम के भाई का जन्मदिन किस तारीख को था। ऑप्शन देखिए 24, 23, 22, 25, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले श्याम ने जो कहा हम वो लिख लेते हैं कि श्याम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 18 तारीख के बाद, यानी कि 18 को नहीं हो सकता, 19 से लेके 25 तारीख के पहले हो सकता है, यानी कि 25 भी नहीं हो सकता, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 25 नहीं हो सकता। अब देखिए उसकी माँ को याद है कि 23 तारीख के बाद या 26 के पहले, यानी कि 23 के बाद कौन सी तारीख हो रही है, यानी कि 23 को तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से भी 23 को नहीं होगा, और 26 के पहले ये 25 को नहीं हो सकता क्योंकि श्याम के अनुसार, लेकिन उसकी माँ कह रही है 23 के बाद और 26 से पहले, यानी कि एक ही तारीख हो रही है जो उभयनिष्ठ होगी, वो 24 तारीख होगी, यानी कि उसके भाई का जन्मदिन कब आएगा, 24 तारीख को होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें P और S जो है वो 30 दिन के हैं। तो बताइए S कौन सा महीना होगा। ऑप्शन देखिए अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में हमें कुछ कोडिंग दी है मंथ की। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है, PQRS, ये लगातार महीने हैं जिसमें P और S जो है 30 दिन का है। अब 30 दिन का होगा तो उसमें रिमाइंडर कितना बचने वाला है हमारे पास 2। जो भी महीना 31 का होता है उसमें रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 3 बचता है। तो देखिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन से महीने में P और S जो है वो 3 दिन होगा, यानी कि P और S किस में रखें कि रिमाइंडर 2 बचे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम जून को रखते हैं P, तो जुलाई हो जाएगा Q, अगस्त हो जाएगा R, और सितंबर हो जाएगा S। अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे P जो होगा, यानी कि जून की बात करें तो जून होगा 30 का, तभी उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अब जुलाई होगा 31 का, तभी रिमाइंडर बच रहा है 3। उसी प्रकार से अगस्त कितने का होगा, 31 का, तभी रिमाइंडर बच रहा है 3। और सितंबर होगा 30 का, तभी रिमाइंडर बच रहा है 2। और उसने हमसे क्या बोला है कि P और S जो हैं वो 30 के महीने हैं। तो देखिए यहाँ पे P और S जो है वो 30 के दिख गए। हमसे पूछा क्या है, S कौन सा महीना है। तो S यहाँ से कौन सा महीना आ रहा है, देखिए सितंबर का महीना आ रहा है, और ये लगातार है PQRS, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सितंबर। अब दोस्तों आपको अगर दिक्कत होती है कि कौन से महीने की क्या 31 का कौन सा होता है, 30 का कौन सा होता है, तो देखिए उसके लिए भी समझिए ये जो भाग है ऊपर उठा हुआ, यानी कि ये वाला भाग, ये यहाँ से अगर हम जनवरी से बात करें तो यहाँ पे जितने भी ऊपर उठे हुए भाग होंगे ये सभी कितने होंगे, 31 के होंगे। और जो भी अंदर वाला भाग होगा वो सभी कितने का होगा, 30 का होगा। अब फरवरी की बात करें तो फरवरी केवल लीप ईयर में 29 की होगी, बाकी 28 की होगी। तो बस ध्यान करना, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखिए जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं यहाँ पे भी, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोटा सा चैलेंज,
यदि 14 दिसंबर 2017 को गुरुवार है तो 29 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको भी देख लीजिए। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क, तो इसका भी आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का आज ये चैप्टर कैलेंडर समाप्त हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।